सभी को ओम नमन प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि योग, प्राणायाम, आसन, जिम जाने से बहुत लाभ मिलता है। इस प्रकार बहुत सी क्रियाएँ बनी हुई हैं, एक्यूप्रेशर की विधि। इस प्रकार इन सब विधियों में मुद्राओं का भी अपना महत्वपूर्ण रोल। मुद्रा कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, जवान, कोई भी कर सकता है। मुद्राएं हमें बहुत लाभ देती हैं। जिस प्रकार भौतिक जगत में मुद्रा यानी धन का बहुत महत्व है, धन के बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इन शरीर में कुछ मुद्राएं बनती हैं। उन मुद्राओं के बगैर भी हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। मुद्राएं बहुत सरल, बहुत ही आसान। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, उन्हीं पांचों को रिप्रेजेंट करती हैं ये हमारी 5 उंगलियां। तो 5 तत्वों से शरीर बना, पांचों की इंपॉर्टेंस अंदर पूरी है। पांचों अगर बराबर होंगी, शरीर में उनका संतुलन बना रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। उनका संतुलन बनाने के लिए हमें इन हाथ की उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है। 5 तत्वों से शरीर बना, पांचों को रिप्रेजेंट करती है 5 उंगलियां। अंगूठा रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, उसके बाद वायु, लंबी उंगल आकाश, उसके बाद पृथ्वी, सबसे छोटी उंगल जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल 5 तत्वों से शरीर बना, पांचों को रिप्रेजेंट करती हैं 5 उंगलियां। इन्हीं से कुछ मुद्राएं बनती हैं, जो मुद्राएं हमें तंदुरुस्त, स्वस्थ, निरोगी रखती हैं और हमें ताकतवर बनाती हैं, हमें ऊर्जावान बनाती हैं। तो मुद्रा कोई भी करें, कम से कम 40 मिनट उसे जरूर लगाएं। जरूरी नहीं कि 40 मिनट से लगातार लगाएं, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, जैसे जैसे आपको समय मिले लगा लें। लेकिन 24 घंटे के अंदर 40 मिनट मुद्रा जरूर लगे। कभी चलते फिरते, सैर करते हुए, खाना खा रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ से मुद्रा लगा सकते हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से आप मुद्रा लगा सकते हैं। मुद्रा कभी भी लगाएं, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 40 मिनट जरूर लगाएं। तो मुद्रा का आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो मुद्राएं कोई भी करें, कभी भी करें, पूरे उसको या तो वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठकर करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। नहीं तो आप कैसे भी कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। तो पहली उंगल को अंगूठे के साथ लगाते हैं तो ये बन जाती है ध्यान मुद्रा। जो उंगल काम में लगी हुई है, उसके अलावा दूसरी उंगलियां सीधी। तो पहली उंगल को अंगूठे के टॉप पर लगाया तो ये बन जाती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा हमें मन को शांत रखती है, स्ट्रेस तनाव को दूर करती है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, हमारे अंदर से नकारात्मक विचारों को दूर करती है, सर दर्द को ठीक करती है, याददाश्त शक्ति, हमारी मेमोरी वीक हो गई है तो मेमोरी को बढ़ाती है। कई बार बच्चे रात को बहुत पढ़ते हैं लेकिन सुबह जाके एग्जाम में भूल जाते हैं, तो मेमोरी वीक हुई होती है। तो इसको लगाने से मेमोरी बढ़ जाती है, ज़्यादा शक्ति बढ़ती है। गुस्सा जिनको बहुत आता है, तनाव बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा इससे दूर होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा ध्यान मुद्रा, ध्यान शक्ति के लिए, प्राणायाम, योग अभ्यास करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक। स्ट्रेस सभी बीमारियों की जड़ है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग करें। फिर इसी उंगल को घुमा लेते हैं, अंगूठे से दबा लेते हैं। जैसे दबा लिया, ये बन जाती है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा लगाने से वात के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे वात के रोग हैं गठिया, कंपवात, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कमर में दर्द रहना, साइटिका का दर्द, एड़ियों का दर्द, तो हर प्रकार के वात रोग, इवन हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी वात का रोग है। वात के रोग शरीर में ज़्यादा होते हैं, तो 60-65% तक वात के रोग होते हैं। वायु ही, जो कुछ हम खाते पीते हैं, वायु ही उसका जो अच्छे चीज़ों को अपने शरीर में लगाती है और वेस्ट को बाहर निकाल देती है। तो वायु ही सब कुछ साथ लेकर चलती है। तो वात के रोग ज़्यादा होते हैं। जिनको घुटनों में दर्द रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द है, इस मुद्रा को घंटा 1.5 घंटा लगाएं तो पहले दिन ही महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। आपको लगेगा कि इससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो वायु मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा। उसके बाद लंबी उंगल को अंगूठे के साथ लगाया, ये बन जाती है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा लगाने से हमारा आकाश जैसा विशाल सीना हो जाता है, अर्थात हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अंदर छोटी छोटी बात पर इंसान घबरा जाता है, रोने लग जाता है, बात कहीं हुई रोना हमें आ जाता है, तो नर्वस सिस्टम वीक होता है। तो नर्वस सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर हैं 206 हड्डियाँ, तो 206 हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। तो हड्डियाँ मजबूत होंगी, कैल्शियम की कमी पूरी होगी। जैसे कह देते हैं माताओं बहनों को कि 30 साल की उम्र के बाद आपने एक्स्ट्रा कैल्शियम जरूर लेना है। भाइयों को कह देते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद एक्स्ट्रा कैल्शियम जरूर लेना है। लेकिन इस मुद्रा को लगाएंगे तो एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं, कैल्शियम पूरा होता रहेगा, हड्डियाँ मजबूत बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। और छोटे बच्चों को अगर लगाते हैं, छोटे बच्चों की हड्डियाँ लंबी भी होंगी, मजबूत भी होंगी, उनकी हाइट बढ़ेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आकाश मुद्रा। इससे हमारे जबाड़े भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं।
जबाड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम में भी ये हमें सहायक है, हार्ट की प्रॉब्लम को भी दूर करने में योगदान देती है। तो ये आकाश मुद्रा। इसके बाद इसी को दबा लिया, इसको दबा लिया, ये बन जाती है शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा लगाने से हमारे कान संबंधी जो भी रोग हो ठीक हो जाते हैं। कानों में दर्द होना, कानों में शांशा होना, कम सुनाई देना, या कैसे भी कानों में कोई दिक्कत हो, किसी तरह की भी कानों की सब समस्याओं को दूर कर देती है। ये हमारे मसूड़ों की पकड़ को मजबूत बनाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ रोग हैं इससे, कान की मुद्रा से इससे नहीं ठीक होते, तो वो आकाश मुद्रा से ठीक हो जाते हैं। जो कान के रोग शून्य मुद्रा से ठीक नहीं हो रहे, आकाश मुद्रा लगाएं तो उससे वो भयंकर से भयंकर कान के रोग भी ठीक होने लगेंगे। उसके बाद रिंग फिंगर को अंगूठे के साथ लगाया, ये बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा लगाने से हमारा मोटापा कम होता है, दुर्बलता है, कमजोरी है जिनके, उनके अंदर ताकत आती है, विटामिन की कमी पूरी होती है। शरीर जो दुबला पतला है, मोटापा, उसमें शरीर में ताकत आती है। जो मोटे हैं, फैट, एक्स्ट्रा फैट है जिनके अंदर, वो फैट निकलने लग जाती है। मोटापा कम होता है, अंडरवेट है उनका बढ़ता है, ओवरवेट है उनका कम होता है, बैलेंस आता है। जीवनी शक्ति, हमें सात्विक गुणों का विकास होता है हमारे अंदर, पाचन तंत्र हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, तो शरीर में ताकत देती है। तो पृथ्वी मुद्रा। तो इसी उंगल को दबा लिया अंगूठे से, ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा लगाने से मोटापा बहुत जल्दी कम होता है, मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। पृथ्वी मुद्रा की तरह इसी से भी हमारे विटामिन की कमी पूरी होगी, शरीर में ताकत आएगी, शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, सभी गुण अपना पृथ्वी मुद्रा जैसे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, उन्होंने ये मुद्रा नहीं लगानी। तो ये सूर्य मुद्रा, मोटापा कम करना है, एक्स्ट्रा फैट को कम करना है, तो इस मुद्रा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो बहुत जल्दी मोटापा आपका कम होगा। शरीर में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये सहायक है। मधुमेह, डायबिटीज़ को भी ठीक करती है ये सूर्य मुद्रा। जिगर को स्वस्थ बनाती है, शरीर में गर्मी लाती है। गर्मी, कहीं वो ठंड बहुत लगती रहती है, गर्मी में भी ठंड लगती रहती है, गर्मी में भी कंबल लेके सोते हैं, तो जिनको अपना ठंड बहुत लगती है तो इस मुद्रा को लगाएं, इससे शरीर में गर्मी बढ़ेगी, तनाव दूर होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा सूर्य मुद्रा। उसके बाद अपना, हाँ, इसको ये ध्यान रखना है, सूर्य मुद्रा में जो कमज़ोर हैं और गर्मियों में इस मुद्रा को कम इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद रिंग फिंगर को, सबसे छोटी उंगल को लगाया अंगूठे के साथ, ये बन जाती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा लगाने से हमारे चमड़ी संबंधी जो भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है ये मुद्रा, ये उंगली, छोटी उंगली। तो जल संबंधी जो भी बीमारियां हैं ठीक हो जाती हैं। जल की कमी आ जाती है तो चमड़ी के रोग लग जाते हैं, शरीर में रूखापन आने लग जाता है, कील मुहासे, छाइयाँ बहुत होती हैं, फोड़े फिंसियाँ होते रहते हैं, ठीक नहीं होने का नाम लेते हैं। तो चमड़ी के कैसे भी रोग हो, कितने भी भयंकर हो, इस मुद्रा को लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो अपना चेहरे पर ग्लो आता है, नूर आता है। हर कोई चाहता है कि चेहरे पर ग्लो रहे, चेहरा मेरा सुंदर बना रहे। तो चेहरा सुंदर बनाने के लिए, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए इस मुद्रा का इस्तेमाल करें। उसके बाद बीच आखिरी दोनों उंगलियां लगाई अंगूठे के साथ, ये बन जाती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है, अर्थात रेसिस्टेंस पावर हमारी मजबूत करती है। रेसिस्टेंस पावर ही कमज़ोर हुई होती है तो हमें रोग लगते हैं, तो इससे हमारी रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाती है और हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। अर्थात हम प्राण से जो प्राणायाम, ध्यान, समाधि का ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा समय से सांस को रोक सकते हैं, बैठ सकते हैं। प्राण शक्ति को हमारी मजबूत करती है और उसके साथ ही हमारे आँखों संबंधी जो भी रोग हैं उन्हें दूर करती है। आँखों में जलन होना, आँखों से पानी बहना, आँखों में खारिश होना, निगाह कमज़ोर हो जाना, कैसी भी आँखों की समस्याएँ उन्हें दूर करती है ये प्राण मुद्रा। तो उसके बाद, हाँ, इससे थकान दूर होती है। हाँ, व्रत के दिन, उपवास के दिनों में ज़्यादा भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तो उन दिनों में इसको लगाएं तो इससे हमें उसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। उपवास के दौरान भूख हमें तंग नहीं करती, प्यास हमें तंग नहीं करती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा प्राण मुद्रा। बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगाते हैं, ये बन जाती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा लगाने से हमारी पेट संबंधी जो भी रोग हों ठीक हो जाते हैं। पेट की में गैस बनना, एसिडिटी होना, कब्ज होना, या कुछ भी खाते हैं तो पेट में जलन होने लग जाती है, या इंटॉक्सिकेंट, विजातीय तत्व बहुत बढ़ गए हैं, विजातीय तत्वों को बाहर निकालती है, अनइंटॉक्सिकेंट्स को बाहर निकाल देती है। पेशाब में रुकावट आ जाती है, कईयों का पेशाब रुक जाता है, पेशाब में बहुत दिक्कत आती है, तो पेशाब में रुकावट की समस्या को दूर करती है। गुर्दों को स्वस्थ बनाती है, दांतों के रोगों को दूर करती है, हार्ट प्रॉब्लम में भी बहुत सहाय है और हमें पसीना लाती है। कईयों को पसीना नहीं आता, तो इस मुद्रा को लगाने से पसीना भी आने लगता है। तो अपान मुद्रा, इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद
पहली उंगल को मोड़कर उन्होंने बनाई थी वायु मुद्रा। अंगूठे के टॉप पर बाकी दोनों उंगलियां लगा दी तो ये बन जाती है, केवल छोटी उंगल बची रहेगी, ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा हार्ट के रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट संबंधी कोई भी समस्याएं हो सभी से ठीक हो जाती हैं। किसी को हार्ट अटैक आया हो, एक बार या 2 बार आ भी चुका है, तो उसको अगर ये मुद्रा ये रोजाना लगाएगा 15-20 मिनट आधा घंटा, तो उसको दोबारा अटैक नहीं आएगा। किसी को अटैक आ भी जाता है तो उसको तुरंत ये मुद्रा लगा दें तो उसकी मौत नहीं होगी, उसको नुकसान नहीं होगा, आप उसको जीवन दान दे सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL की सब अनियमितताओं को दूर कर देती है। तो ये अपना अपान वायु मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। स्वस्थ इंसान भी अगर इसे 15 मिनट रोजाना लगाता है तो उसे कभी हार्ट की समस्या नहीं आएगी। तो जिनको श्वास बहुत फूलती है, थोड़ा सा चलते हैं श्वास फूलने लग जाती है, तो इस मुद्रा को लगाएं तो श्वास फूलने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पेट में गैस बहुत बनी हुई है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो पेट की गैस निकालने के लिए इस मुद्रा को लगाएं, पेट की गैस निकल जाएगी। हेडेक, सर दर्द है, सर दर्द दूर होगा। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, दमे को ठीक करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा। सबसे अनुरोध है कि कम से कम 15 मिनट इस मुद्रा को जरूर लगाएं, तो हार्ट की समस्या से आप सदा के लिए बचे रहेंगे। तो उसके बाद दायां हाथ को अंदर, बाएं हाथ की अंगूठे को रखा, दाएं हाथ की हथेली के अंदर बाएं हाथ के अंगूठे को रखा, उसको मुट्ठी को बंद कर लिया। तो बाएं हाथ का जो पहली उंगल है उसको अंगूठे के साथ लगा दिया, ये बन जाती है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा लगाने से हमारे गले व थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, गले संबंधी सभी रोग ठीक हो जाते हैं, वाणी में माधुर्य आता है, पाचन क्रिया सुधरती है, समझ और विवेक शक्ति बढ़ाती है। तो ये शंख मुद्रा तो बहुत ही लाभदायक, गले थायराइड रोगों को से बचे रहने के लिए, गले को स्वस्थ बनाने के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ मुद्राएं। इसके अलावा एक मुद्रा, सर्दी जुकाम बहुत रहता है, छाती में बलगम जमी रहती है, तो उसके लिए बन जाती है ये लिंग मुद्रा। दोनों हाथों का ऐसे बनाया, बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर, दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर से घुमा दिया, केवल बाएं हाथ का अंगूठा खड़ा रहेगा, तो इसको लगाया तो ये बन जाती है लिंग मुद्रा। तो लिंग मुद्रा लगाने से छाती के अंदर से जमी हुई सारी बलगम निकल जाती है, सर्दी जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि बीमारियों में ये लाभ देती है। तो इनको इसमें यही ध्यान रखना है कि ये अंदर से ड्राई करती है, कफ को सुखाती है, तो हमें इसी के दौरान पानी, जूस वगैरह या घी किसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको ज़्यादा समय, गर्मी में ज़्यादा समय नहीं लगाना। तो इसको जब भी लगाएं, ऐसी घबराहट वगैरह महसूस हो तो तुरंत पानी, जूस वगैरह कुछ चीज़ का इस्तेमाल कर लें, इसमें ये सावधानी रखनी है। तो इस प्रकार दोस्तों इन कुछ मुद्राओं से आप पूरा लाभ ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। तो हमारा मकसद ही ऐसा है कि आपको स्वस्थ निरोगी रखा जाए, तो किसी तरीके से भी इनका इस्तेमाल करें, कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुद्राएं हमें बहुत ही लाभदायक देती हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही आसान है, कोई भी इसको कर सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है इससे आप पूरा लाभ लेंगे, आप खुद भी देखेंगे, खुद भी लगाएंगे और दूसरों को भी आगे बताएंगे, आगे दूसरों को शेयर करें, दूसरों को बताएं, क्योंकि कुछ भी हमने जान लिया, कुछ भी इसका ज्ञान लिया, तो उस ज्ञान को जितना आगे बांटते हैं तो उतना ही हमें खुद को लाभ मिलता है। पुरुषार्थ का कार्य, भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में यही कहते हैं कि जो पुरुषार्थ का कार्य करता है वो मेरा कार्य ही कर रहा है। तो जो कुछ भी आपने ज्ञान लिया उसको आगे बांटते जाएं, आगे बांटते जाएं, तभी सभी स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो ऐसा ही मिशन, योग जागरण मिशन का हमारा ऐसा ही भाव है कि हर कोई स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो इस प्रकार निरोगी रह कर हम अपने जीवन को जी पाएँ, तो सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, उम्मीद है आप इसे आगे भी शेयर करेंगे और सभी को लाभ पहुँचाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमन, सभी को ओम।